एक अग्निवीर का 19 साल का लड़का शहीद हुआ, गोली उसके शरीर से आर पार हो गई। जी जी, ठीक है। पंजाब का वो लड़का जी, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, प्राइवेट एम्बुलेंस से भेज दिए, शहीद का दर्जा नहीं दिए, शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए। ड्रग्स का कारोबार करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। इतना बड़ा आरोप। हाँ, आरोप। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है ललन प्रसाद यादव। तो इसमें लोगों को पता तक नहीं कि वो लोग कहाँ पे आए हैं, तो ये एक पैसा दे करके लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। नहीं, देखिए आज कांग्रेस को आगे आना मजबूरी हो गया। हाँ। क्योंकि हमारा केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार में बहुत तानाशाही था और तानाशाही है और ये जुमलेबाजी है। आज जितने जनता को 15-15 लाख देने की वादा किए थे और हमारे अमित शाह बोलते हैं कि ये तो जुमलेबाजी था, तो ये जनता समझ चुकी है। आज गैस, पेट्रोल, डीजल, मैंने बेरोजगारी जितना मंगाएंगे वो मेरे लिए कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन होगा। हमारा समाज शोषित हो रहा है, उससे वंचित कराने में कहीं हम लोग कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है इस बार 2024 में मोदी जी को हरा देंगे? एकदम श्योर, क्योंकि ये महागठबंधन बना है और गठबंधन इसलिए बना है कि इनकी नीति का जो विरोध खंडन हो रहा है कि भाई आज जैसे कि नेतृत्व करने के लिए दें, आज जैसे कि ताली बजाने देने से कोरोना भाग जाएगा क्या, घंटी बजाने से कोरोना भाग जाएगा क्या, दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारे मोदी जी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो इसी तरह से बिना खाए हुए भ्रमण कर रहे हैं क्या? सर मोदी जी कह रहे न खाएंगे न खाने देंगे, तो फिर भी देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उनका चुना हुआ और बिका हुआ मीडिया बोल रहा है कि देश का लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है। पिछले 15 दिन पहले कश्मीर में एक कर्नल, एक डीएसपी और एक मेजर और 4 सैनिक शहीद हुए, कभी उसके बारे में मीडिया ने बोला? आज इस देश में दुर्भाग्य का सबसे अंतिम क्षण चल रहा है कि एक अग्निवीर का 19 साल का लड़का शहीद हुआ, गोली उसके शरीर से आर पार हो गई। जी जी, ठीक है। पंजाब का वो लड़का। जी, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। आज ये दिन देखना इस देश को लिखा हुआ। 2014 के पहले नौजवान शहीद नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे और उसको शहीद का दर्जा दिया जाता था और जो राजकीय सम्मान होता था, सेना का सम्मान होता था, सब दिया जाता था। तो केवल बीजेपी में थोड़ी हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, उसके पहले भी मतलब शहीद मरने पर नहीं जा रहा हूँ मैं, शहीद होने पर नहीं जा रहा हूँ। तो उसके पहले भी तो लोग शहीद का जो अपमान कि आप उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से भेज दिए, शहीद का दर्जा नहीं दिए, शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए, ये दिन आपको देखना लिखा था कि एक इंसान, प्रधानमंत्री जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वो असल में प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के सेल्समैन है। पूरा हमेशा मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को क्यों अडानी से क्यों जोड़ते? क्यों नहीं जोड़ेंगे? और कोई उद्योगपति नहीं जोड़ेंगे? किसने रेलवे लिया? कौन वंदे भारत चला रहा है? कौन एयरपोर्ट लिया? कौन कोल माइंस लिया? किसने? पैसा होगा वही ना लेगा। गलत बात। अगर आप पैसा नहीं, पैसा क्राइटेरिया नहीं है। आपने सारे नियमों को बदल के, चूंकि आपका बहुमत है, आपने अपने कानून का दुरुपयोग करके पूरी तरह से बदल के और ज्यादा से ज्यादा गुजराती व्यापारियों को, मैं खुल के बोल रहा हूं, गुजराती व्यापारियों को पूरा देश बेचने का काम किया है। निजीकरण से आप संतुष्ट नहीं है? निजीकरण क्या होता है? प्राइवेटेशन? जी नहीं, निजीकरण का एक पैमाना होता है जो सरकार उस पर मॉनिटरिंग करती है कि वो काम कैसे करेगा, वो सरकार का नीति निर्धारण होता है। निजीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि 400 के सिलेंडर को 1200 में बेच दिया, ये लूट है, ये क्राइम है। वो समय था जब आपको लाइन में लग करके सिलेंडर लाइन में लग के लगता था। एक समय था जब सम्राट अशोक के पास कार नहीं था तो गरीब थे क्या सम्राट अशोक? जो नहीं था धरती पर नहीं था, जब धीरे धीरे आया तो आया। पहले मोबाइल इतना सा था, करेक्ट? बिल्कुल। टीवी इतना सा था, ठीक है? हाँ, तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन, तो उसमें आप टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो थोड़ा पैसा भी अगर महंगाई झेलना पड़ेगा। क्या इसे थोड़ा महंगाई झेलना पड़ेगा कि 400%? थोड़ा ना लूट करवाने के लिए देश को आए हैं क्या प्रधानमंत्री जी? ड्रग्स का कारोबार करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। इतना बड़ा आरोप? हाँ, आरोप। आप जाइए कह दीजिए। सर, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते, उनके पद को गाली नहीं दे, मतलब उनके ऊपर इतना बड़ा जो आरोप है। गाली दे ही नहीं रहा हूँ। मुंद्रा पोर्ट जो है, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अगर उनके कहने के लिए उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो अधिकारी को आदेश देंगे डोभाल जी को कि देखो 2500 kg ड्रग्स आ रहा है, इसको बाईपास करो वहां से, आप रोक लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। संपत्ति का जब आंकड़ा निकाला जाता है तो कुछ दिखता ही नहीं। और अडानी कौन है? अपना जेबी में रखेंगे क्या कि आप आके तुम निकाल दो, लो
तो अगर इतना ही चाहिए तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका एक लॉजिकल है। जो मैं बोल रहा हूं ये ग्राउंड पर आपसे पहले मीडिया में आ चुका है। मैं पीएमओ में नहीं हूं। आई एम नॉट सिटिंग इनसाइड अ पीएमओ। बिल्कुल बिल्कुल आई एम सिटिंग आउटसाइड पीएमओ। लेकिन कोई छिपा नहीं सकता है कि मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का ट्रांजिट बन चुका है। वो अफगानिस्तान से ड्रग्स आता है, ठीक, ड्रोन ड्रग्स गिरा देता है। अरे कैसे भाई, कैसे गिरा देगा ड्रोन? ये आप जो आरोप लगा रहे किस आधार पे लगा रहे? मीडिया में है। मीडिया हाँ, आप सर्च मारो अपने मोबाइल में कि ड्रोन से ड्रग्स आया कि नहीं गुजरात में। आज गुजरात में जो हुआ है ना, गुजरात ड्रग्स का एक नया बिजनेस डेवलप हुआ है और ये अडानी पोर्ट पर हो रहा है, मुंद्रा पोर्ट जिसको आप बोलते हैं। मुंद्रा पोर्ट का मेन काम ड्रग्स का ट्रांजिट करना है। इस देश के युवाओं को ड्रग्स के नशे में भेज देना है, पूरे देश को बेच देना। आज वंदे भारत क्या है? वंदे भारत प्राइवेट ट्रेन है। वंदे भारत प्राइवेट ट्रेन है और 2000 रुपए पटना से रांची का भाड़ा है। तो कितने प्रतिशत जनता के लिए उभरा है ट्रेन? लोअर क्लास के लोग तो उसमें सफर नहीं, लोअर क्लास नहीं, मिडिल वर्ग भी नहीं कर पाएगा। 2000 रुपए, ठीक है, और उतना ही टाइम लगता है 9 घंटा। और 9 घंटा से घटाने के लिए इन्होंने क्या किया कि सारे स्टॉपेज खत्म कर दिया, जहानाबाद खत्म कर दिया। तो अरे तो स्टॉपेज आदमी के लिए चला है ट्रेन भाई, कि ट्रेन उड़ के चल जाएगा अकेले, खाली ट्रेन चला जाएगा। 2000 रुपए टिकट का भाड़ा होता, प्लेटफॉर्म का टिकट बेचने वाले 50 रुपए। दूध का दाम पिछले 1 साल में 10 रुपए बढ़ा है। अमूल डेयरी को फायदा पहुंचाने के लिए। अमूल डेयरी गुजरात की है, डू यू नो दिस? है ना। अडानी का बिलमर, अडानी का एक फिल्म है बिलमर, वो सरसों तेल, बेसन, मसाला घर का बेचता है। उसको फायदा पहुंचाने के लिए 200 रुपए सरसों किए और पूरा भारत झेला। आटा का दाम, चावल का दाम, कलम कॉपी पर पेंसिल। तो एक मानसिक रूप से अव्यवस्थित प्रधानमंत्री, मेंटली डिस्टर्ब है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और प्रधानमंत्री अगर ये सोच रहे हैं ना कि भारत को आम आए हैं, इस पे उठाएंगे, संविधान बदल देंगे, तो उनका ये नाकामयाबी है। उनको जानना चाहिए कि ये देश जो है मजबूती से खड़ा है। अच्छा, अभी इंडिया गठबंधन जो 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, क्या लगता है ये बीजेपी को हरा पाएगी? लगता नहीं है, लगता नहीं है, करके दिखाएंगे। उन्होंने जो 38 पार्टी बनाया था, आपने 26 बोला तो मैं बोलता हूँ 38 में ऐसी ऐसी पार्टियां थी जिसका एक भी सांसद तो छोड़ दीजिए, विधायक भी नहीं है। वो इटसेल्फ एक पार्टी है, एक आदमी एक पार्टी है। उसकी संख्या, प्रधानमंत्री की ये हालत हो गई कि इधर बेंगलोर में हमारा बड़ा बड़ा पार्टी आ रहा है, बड़ी बड़ी पार्टी है ना, और वो 38 आदमियों का एक संगठन उसी दिन दिखाने के लिए कि हमारे पास भी आदमी है। आज इस देश को बर्बाद करने का काम जो 10 साल में इन्होंने बर्बाद किया, पूरे भारत के तंत्र को, जो इन्होंने सीबीआई को बर्बाद किया, इन्होंने जो ईडी को बर्बाद किया, इन्होंने जो बिहार के छात्रों को इतना नुकसान पहुंचाने का काम इस धरती पर किसी ने नहीं किया। जो रेलवे और बैंक में सरकारी नौकरी थी उसको खत्म करने का काम किया। आपको लगता है कि ये बिहार के हित में है? ये बिहार के हित में है। और धर्म का जो ये खेल खेल रहे हैं ना, ये फूटेगा ना, इनको भागने के लिए धरती छोटा पड़ जाएगा। ये जो समझ रहे हैं ये सारा चीज कि बिहार के छात्रों को यूपीएससी में, अरे पढ़ लिख के पास करता था, आपको क्या तकलीफ है भाई? रेलवे में, बैंक में परीक्षा दे के पास करता था, आपको क्या दिक्कत है? आप कॉन्ट्रैक्ट बहाली करके गुजरातियों को लाना चाहते हैं क्या? तो हम ये चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और प्रधानमंत्री मोदी को कि इस तरह से आर्मी के साथ और देश की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ बंद करें, नहीं तो गंभीर परिणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, ललन यादव मेरा नाम हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सीनियर सिटीजन जो है वो 3.5 साल से बंद कर दिया गया। अभी रिसेंटली वो कर रहे हैं कि ऑनलाइन जोड़ेंगे। ऑनलाइन क्यों? हमारे एक वोटर कार्ड के आधार पर सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलना चाहिए। मैं यही सरकार से निवेदन करते हैं कि सीनियर सिटीजन को मैंने 3.5 साल से खत्म कर दिया, उसे पुनः चालू करके ये सीनियर सिटीजन को सुविधा का लाभ दे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है मैंने केंद्र सरकार मैंने सेंट्रल एक्साइज का वो बंद कर दिया गया। क्यों? ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि जिसका बाल बच्चा का प्रॉब्लम है, माँ का प्रॉब्लम है, पत्नी का प्रॉब्लम है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं भी ले सकता है। ये मेरा कहना है कि आज समाज को शोषित हो रही है, इससे वंचित कराने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया है कि इसलिए हम मीडिया के सामने में आना चाहते हैं कि जितने भी जो संस्था व्यवस्था है उसे सुचारू ढंग से चलाएं। जो आज हर आदमी त्राही माम है, बेरोजगारी से आज जैसे कि अग्निपथ योजना क्या है? 4 साल के बाद आप तो जितने कर्मचारी लोग हैं जवान में, उनको 4 साल में रिटायर कर दे, क्या जरूरत है? लेकिन आज जवान को नौकरी क्यों दिया गया था? आज सही सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, जो हमारी मैनेजमेंट में किस तरह का कमी हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग एवं वृद्धा पेंशन को पुनः चालू करा जाए, जिसकी सुविधा सुख सुविधा मिल सके वोटर ID कार्ड के माध्यम से।
चलिए, सभी लोगों का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं सदाकत आश्रम पटना के कांग्रेस कार्यालय यानी जो प्रदेश कार्यालय है सदाकत आश्रम में मौजूद है और यहाँ पे जो है कि एक कार्यक्रम का जो है कि आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई या कांग्रेस हो गई, तमाम जो पार्टियां हैं जो गठबंधन में है इंडिया में, वो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता लोग, अध्यक्ष लोग जो है कि काफ़ी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता को लेकर के पहुंचे हैं लोग और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप लोग सभी लोगों के ओपिनियन को क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।